जय हिंद प्यारे दोस्तों। इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की फर्स्ट मैथ का चैप्टर नंबर 3। उस चैप्टर का नाम है आपका आव्यूह। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? आव्यूह। आव्यूह में हम आपको बताएंगे कि आव्यूह की परिभाषा क्या है। आव्यूह के मतलब एक एक सभी स्टेप बाय स्टेप हम सभी सवालों को करवाने वाले हैं। तो आइए सीधे टॉपिक पे। आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन्स होता है आव्यूह। आव्यूह की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को ही क्या कहते हैं? हम आव्यूह कहते हैं। यानी जो हमारी संख्या होगी और जो फलन होगा उसको क्या करेंगे? आयताकार में दर्शा देंगे। वही क्या हो जाएगा? हमारा क्रम विन्यास यानी क्रम में दर्शा देंगे तो वही क्या हो जाएगा? हमारा मतलब कि आव्यूह हो जाएगा। तो आव्यूह में हम और क्या बताएंगे? जो आव्यूह के अंदर संख्या या फलन रखते हैं वही क्या हो जाएगा? हमारा आव्यूह का अवयव हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आई बात कि आव्यूह किसे कहेंगे? आव्यूह का मतलब है कि जो संख्या होगी या जो फलन होगा उसको क्या करना है? आयताकार के रूप में दर्शाना है। वही क्या हो जाएगा? हमारा आव्यूह हो जाएगा। अगर आव्यूह के अंदर जो हम फलन या अवयव प्रयोग करेंगे उसे हम बोलेंगे आव्यूह के अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों? आव्यूह के अवयव। तो आव्यूह के अवयव और उसके बाद हम आव्यूह के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे इसमें दिया है कि इसे हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाना है। यानी जो हमारा आव्यूह है उसको कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं दर्शाना है प्यारे दोस्तों। क्या करना है? उसको हमेशा बड़े अक्षर से ही दर्शाना है। समझ में आई बात? क्या करते हैं कभी कभी कोई बच्चा क्या होता है उसको ऐसे दर्शा देगा, तो ये हमारा क्या है? गलत तरीका है। उसको हमको क्या करना है? हमेशा कैपिटल लेटर। अब आपका मन कहे पी प्रयोग करिए, क्यू करिए, जेड करिए, वाई करिए, कुछ भी करिए, लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए? बड़े लेटर में ही होना चाहिए। और आव्यूह को हमेशा जब हम आव्यूह लिखेंगे तो दोनों तरफ से उसको क्या करेंगे? बड़े ब्रैकेट से घेर देंगे। क्या करेंगे? बड़े ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ध्यान रखना है, इन दोनों पॉइंटों को गलती नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद इसमें और पूछेगा आपको कि आव्यूह की पंक्ति क्या है, आव्यूह के स्तंभ क्या हैं। पूछेगा नहीं। इस जो पंक्ति और स्तंभ है इसको हम बार बार सवाल में यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर जानना बहुत ही जरूरी है कि आव्यूह के पंक्ति किसको कहेंगे और स्तंभ किसे कहेंगे। तो पंक्ति प्यारे दोस्तों उसे कहेंगे जो हमारी क्या होगी? क्षैतिज होगी। क्या होगी? क्षैतिज यानी धरती के समा जाएगी, यानी पड़ी होगी, उसे क्या बोलेंगे हम? मतलब कि पंक्ति बोलेंगे। और जो धरती के ऐसे लंबा लंबा होगा क्या होगा? खड़ा खड़ा होगा, उसे बोलेंगे हम स्तंभ बोलेंगे। तो प्यारे दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो मीन्स होती है पंक्ति और कॉलम मीन्स होता है स्तंभ। तो क्या होगा? हमारा जो पंक्ति है वो क्षैतिज होगी और जो स्तंभ है वो क्या होगा? खड़ा खड़ा होगा। तो प्यारे दोस्तों इसमें आपको और समझना है कि पंक्ति और स्तंभ, जब पंक्ति और स्तंभ दोनों को हम क्या कराते हैं? गुणा यानी क्रॉस करके लिख देते हैं तो भाई क्या हो जाता है? हमारा कोटि हो जाती है। क्या कोटि कैसे निकालेंगे? तो जो पंक्ति होगी यानी 1 2 3, 3 पंक्ति है तो पंक्ति की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। और स्तंभ कितने हैं? 1 2, 2 स्तंभ है तो स्तंभ की संख्या कितनी आ गई? 2। यानी इसका जो कोटि आया है वो 3x2 का आया है। कितना आया प्यारे दोस्तों? 3x2 का। यानी इसकी जो कोटि आई है वो 3x2 की आई है। तो आपको क्या करना है कि कमेंट में करके ये बताना है कि इसमें पंक्ति कितने हैं, इसमें स्तंभ कितने हैं और इसकी कोट कितनी है। और एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको भी बताना है कि इसके अवयव कितने हैं, अवयव कितने हैं। तो जैसे जब आपको आव्यूह की कोटि का ज्ञान हो जाता है तो अवयव निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जो कोटि होगी उसी का हम क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। यही हमारा क्या आ गया? अवयव 6 आ गया। तो इसकी कोटि क्या थी? 3x2 थी। अवयव कितने हैं? 6 हैं। यानी 1 2 3 4 5 6, 6 भाई अवयव है ना, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा 6 अवयव हो गए। तो प्यारे दोस्तों समझ में आई बात? यानी इसके बाद हम समझते हैं कि जो हमारी कोटि निकलेगी उसको हम दर्शाएंगे कैसे। तो इसको दर्शाने वाले हैं ए से, यानी कैपिटल ए दर्शाइए, कुछ भी दर्शाइए। यहाँ पर मतलब ABCD बस क्या होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए। और ये दोनों तरफ से बड़े ब्रैकेट लगे हैं AIJ, मतलब यहाँ पर I और J होना चाहिए। फिर उसका क्या करेंगे? कोटि जो होगी हमारी इसको दर्शा देंगे। इसका सवाल में यूज बहुत है, आगे इसमें और सवालें आएंगी उसको हम बताएंगे वहाँ पर के। तो प्यारे दोस्तों इसमें इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें क्या बोला है? पहले आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह की परिभाषा क्या होगी? संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के
अंदर जो संख्या या फलन लिखे जाते हैं उसे हम अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। तो आव्यूह को हमेशा क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाना है, उसको कभी भी छोटे अक्षर से नहीं दर्शाना है। और उसके बाद आव्यूह को हमेशा दोनों तरफ से बड़े ब्रैकेट से घेरना है, यानी बंद करना है। उसको हमेशा क्या करना कि ऐसे डंडा मत खींच देना, ये हमारा हो जाएगा सारणिक और गलत भी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि आव्यूह की कोटि पूछेगा तो आव्यूह की कोटि हो जाएगी हमारी, पंक्ति गुणे स्तंभ कर देंगे तो वही क्या हो जाएगी, हमारी आव्यूह की कोटि हो जाएगी। आव्यूह की कोटि के बाद आपसे पूछेगा कि आव्यूह के अवयव क्या होंगे, जो कोटि जो स्तंभ आया है, जो पंक्ति आई, दोनों को गुणा करा देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा आव्यूह का अवयव निकल जाएंगे। उसके बाद आव्यूह के जो दर्शाया जाता है उसको हम ऐसे तरह दर्शा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन में आपको बताना भी है कि आव्यूह के अवयव कितने हैं, कोटि की इसकी क्या है, इसमें पंक्ति कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, इन सभी को आपको कमेंट में करके बताना है। प्यारे दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।